हाउ टू बिल्ड क्रेडिट स्कोर फास्ट। मतलब अपने क्रेडिट स्कोर यानी सिविल स्कोर को आप लोग फास्ट तरीका से कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत लोगों का जो क्रेडिट स्कोर या फिर आप सिविल स्कोर बोलिए वो 300 400 500 के आसपास होता है, जिससे उनको लोन मिलने में बहुत तकलीफ होता है। तो आज मैं जो टिप्स बताने वाला हूँ वो टोटल 5 टिप्स एंड ट्रिक्स है, उसको पूरा कर लीजिएगा तो आपका 100 पॉइंट आगे बढ़ेगा। यानी आपका 400 क्रेडिट स्कोर है तो वो 500 हो जाएगा, 500 है तो वो 600 हो जाएगा। ये मैं कैसे भी हवा में बात नहीं करूंगा बाबा बन करके कि मैं आपको बोला कि भट स्वाहा और हो जाए 100 पूरा, ऐसा नहीं होगा। मैं जो बताऊंगा वो 100% जेन्युइन है। और जो कंपनी क्रेडिट स्कोर सिस्टम को चलाती है उस कंपनी के द्वारा लागू किया ये सिस्टम है। ये 5 पॉइंट को आप फॉलो करेंगे तभी जा करके आपका क्रेडिट स्कोर यानी सिविल स्कोर 100+ पॉइंट में बढ़ेगा। और ये 1 2 5 10 पॉइंट नहीं, सीधा 100 पॉइंट बढ़ेगा। ये मेरा गारंटी है और दावा है। जो मैं 5 बताने वाला हूँ ध्यान से इसको फॉलो करिएगा तो बढ़ेगा। मैं ऐसा इतना दावे के साथ इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका जो सिस्टम है वो मुझे पता है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि इस कंपनी का सीईओ ने मुझे खुद कान में बोला है कि सिविल स्कोर को बढ़ाने का मूल मंत्र 5 की कैसे कैसे काम करता है और क्या क्या ट्रिक्स है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ कि मेरा पहुंच है कुछ हद तक, जहां मैं आपको बता सकता हूँ कि 5 तरीके से अपने स्कोर को आप बढ़ा सकते हैं। उस तरीके को समझने से पहले हम समझते थोड़ा सा सिविल स्कोर के बारे में कि सिविल स्कोर है क्या चीज़। देखिए, आप जब भी कोई लोन वगैरह लेते हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड में पैसा वैसा ऐड करते हैं, वो भी एक तरह का लोन है। आप किसी ऐप से लोन लिए, किसी बैंक से लोन लिए, कहीं से इनडायरेक्टली ऑफलाइन ऑनलाइन लोन लेते हैं तो एक सिस्टम पे काम करता है। उस सिस्टम को फॉलो करने के लिए क्रेडिट सिस्टम को ध्यान रखना पड़ता है। तो एक ऐसा कंपनी है एक्सपेरियन कंपनी नाम का। इसका क्या है काम, यही है एक्सपेरियन कंपनी का कि जो भी बंदा या बंदी ऑनलाइन, खासकर ऑनलाइन, ऑफलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑनलाइन में लोन लेता है किसी बैंक से, किसी ऐप से या फिर कहीं से भी, तो लोन जब लेता है तो उसका पूरा हिस्ट्री डेटा चेक किया जाता है और हिस्ट्री बनाया जाता है। जैसे हम लोग एग्जाम देने बैठते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि हम लोग एग्जाम देंगे, इस कैटेगरी से इतना नंबर मिलेगा, इस कैटेगरी से इतना नंबर मिलेगा, 100 मार्क्स का एग्जाम है, इतना में पास है, इतना में फेल है। और ये बंदा जब एग्जाम देता है तो रिजल्ट मिलता है, हम लोगों को रिजल्ट मिलता है, फिर हम लोग अगले स्कूल में कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं तो उस मार्क्स के हिसाब से हम लोग को एडमिशन दिया जाता है। देना है कि नहीं देना है एडमिशन ये डिसाइड किया जाता है। तो सेम उसी तरह आप समझ सकते हैं जो सिविल स्कोर यानी क्रेडिट स्कोर है वो हमारा रिपोर्ट कार्ड की तरह है कि हमने जब अगला से किसी से लोन लिया था तो उस लोन का कितना अमाउंट लिया था, कितना चुकाया था, कैसे चुकाया था, टाइम से चुकाया था कि नहीं चुकाया था, कोई फाइन लगा था, लेट चार्ज लगा था, क्या लगा था, उसमें सब कुछ रहता है। उस हिसाब से एक पॉइंट बना हुआ है 300 से लेकर के 900 के बीच में। आपका अगर 750 से ऊपर में है तो आप एकदम नंबर 1 पे है, हाई रैंक पे है। हालांकि मेरा खुद 769 पे है तो मैं एक नंबर पे हूँ, ग्रीन सिग्नल है, मैं कभी भी लोन किसी से कहीं से ले सकता हूँ। राइट। तो ये हमारा रिपोर्ट कार्ड होता है। तो इतना आप लोगों ने समझा कि सिस्टम कैसे काम करता है, ये जो क्रेडिट स्कोर है सिस्टम काम कैसे करता है। अब ये जो कंपनी एक्सपेरियन कंपनी है इसने खुद ये लॉन्च किया है, सिस्टम बताया है कि ये लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं किसी का बढ़ेगा या किसी के घटेगा, ये किस बात पर निर्भर करता है। ये 5 बात पे निर्भर करता है। उस कंपनी का दावा है 5 पॉइंट अगर सही से किया जाए तो आपका क्रेडिट स्कोर 100% बढ़ेगा, मतलब 100 पॉइंट बढ़ेगा। 400 है तो 500 हो जाएगा, ठीक है। और ये एक बार में ऐसा नहीं है कि इसको सही करेंगे तो 100 बढ़ जाएगा, ये इसको सही करेंगे तो 100 बढ़ जाएगा, ये इसको गलत कर दिए तो 100 घट जाएगा, ऐसा नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला पॉइंट को आप सही करिएगा तो 35 पॉइंट बढ़ेगा, दूसरा पॉइंट को सही करिएगा तो उसमें और 30 पॉइंट ऐड होगा, तीसरा पॉइंट को ठीक ठाक करिएगा तो 15 पॉइंट ऐड हो जाएगा, चौथा में और पांचवें में 10-10 पॉइंट ऐड होता है। इस तरह से आप जब कैलकुलेट करके देखिएगा पांचों को तो उसमें देखिएगा 100 पॉइंट ऐड हो गया है। तो पांचों को सही करिएगा तब आपको एक बार में 100 पॉइंट का जंप मिलता है। यानी अब 400 आपका शो कर रहा है क्रेडिट स्कोर, तो ये पांचों अगर सही कर लीजिएगा तो आपका 500 हो जाएगा। और ये 100% होता भी है। मेरा खुद पहले 300 प्लस था और मैं अभी 769 इतना पे आके अटका हुआ है और आस्ते आस्ते बढ़ेगा। तो क्या क्या पॉइंट्स है वो समझते हैं। सबसे पहले जब भी आप किसी से लोन लिए होते हैं उस अमाउंट को ध्यान से पेमेंट करना पड़ता है समय के साथ। मतलब अगर आपका डेट दिया हुआ है 4 तारीख का तो आपको 4 तारीख को ही पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन मेरा पर्सनल टिप्स ये है कि आप लोग जब पेमेंट करिए
तो 4 तारीख से पहले 3 तारीख, 2 तारीख, 1 तारीख, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ। तो मेरा क्रेडिट जो स्कोर है, सिबिल स्कोर है, वो अच्छा खासा बढ़ता है। जैसे आप जैसे ही पहला पॉइंट को सही करिएगा, पेमेंट वाला सिस्टम को, तो आपके पॉइंट सिस्टम में, मतलब आपके सिविल स्कोर में आपका 30 पॉइंट ऐड हो जाएगा। जितना भी रहेगा उसमें 35 पॉइंट ऐड हो जाएगा। 35, राइट, 35 ऐड हो जाएगा। पहला सिस्टम। सेकंड सिस्टम, सेकंड सिस्टम में ये आता है कि बहुत बार देखिएगा ऐसा होता है कि आपका पास क्रेडिट कार्ड है और आपको 1 लाख रुपया का क्रेडिट मिला हुआ है और आपका समय दे दिया कि 1 महीने के अंदर आपको चुकाना है। आप खर्चा करिए मत करिए, आप इच्छा। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, 1 लाख जो मिला हुआ क्रेडिट कार्ड में, वो क्या करते हैं, पूरा खर्च कर देते हैं। खर्च करने के बाद क्या होता है, वापस से टाइम से उसको पेमेंट भी कर देते हैं और उनको लगता है मैंने सब कुछ सही किया। लेकिन जब क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं, सिविल स्कोर चेक करते हैं, तो कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होता है, नॉर्मल बढ़ता है। वो लोग कन्फ्यूज होते हैं, मैंने सब कुछ सही किया, फिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि एक मिस्टेक आपने कर दिया। अगर आपको क्रेडिट मिला है 1 लाख का, तो उसको पूरा खर्च नहीं करना, पूरा यूज नहीं करना है। आपको उसका 35% के अंदर ही या फिर 30% के अंदर ही यूज करना है। जैसे 1 लाख अगर मिला हुआ है तो आप 30,000, 25,000, 18,000, 20,000 के अंदर ही खर्च करिए। 25,000 के अंदर करिए, 30,000 के अंदर करिए खर्च, तो ये बेहतर है। इससे क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा 30 पॉइंट मिलता है। आपने टाइम पे पेमेंट किया, उसके लिए आपको मिला 35 पॉइंट। आपने 1 लाख के ओनली 30,000 खर्च किया, मतलब 30% के अंदर खर्च किया है, उसके लिए अलग से 30 पॉइंट मिला। मतलब 35 पॉइंट और 30 पॉइंट मिला करके हो गया 65 पॉइंट, राइट। अब तीसरा, तीसरा पॉइंट क्या चीज़ है? तीसरा पॉइंट भी आपको अच्छे से अगर समझना है, ठीक करना है, तो वो समझना है क्रेडिट का एज क्या है। क्रेडिट का एज का मतलब हो गया कि आपने जो लोन लिया है, लोन कहीं से भी कुछ भी लिया है, तो उसको कितना टाइम के लिए आपने लिया है, ये बात डिपेंड करता है। मतलब ये सिंपल सा भाषा में समझाएं कि अगर आपका क्रेडिट का एज कम है तो आपको 15 पॉइंट और मिलेगा। मतलब है कि आपने किसी से 2 लाख रुपया उधार लिया, लोन लिया, किसी ऐप से, किसी बैंक से या क्रेडिट कार्ड से, सिस्टम किसी से भी, वो एक तरह का लोन है, वहां से लिया है। लेने के बाद क्या होता है, आप कितने टाइम के लिए उसको चुका रहे हैं। आपने 2 लाख रुपया लोन लिया है और आपने 2 साल लगा दिया चुकाने में, लेकिन वही सेम लोन 2 लाख मैंने भी लिया है और उसको 1 साल में चुका दिया। तो ज़्यादा बेनिफिशियल किसके लिए है? मेरे लिए। मैंने कम टाइम में उसको चुकाया है तो मुझे ज़्यादा पॉइंट मिलेगा, यानी अलग से 15 पॉइंट मुझे मिलेगा। तो ये तीसरा पॉइंट वही उसी में था। पहला, अगर आप सही पेमेंट करते हैं तो आपको मिलेगा 35 पॉइंट। आपने क्रेडिट को कम यूज किया, 30 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। फिर आपने अगर मैंने अभी जो बताया सिस्टम, वो सिस्टम से काम किया, आपका टाइमिंग कम है तो पैसा चुकाने का, तो 15 पॉइंट ऐड हो जाएगा। ये कितना हो गया? 35, 30, 65, 65 और 15, 80। अभी भी 20 पॉइंट बचा हुआ है 100 पॉइंट पूरा करने के लिए। 20 पॉइंट में क्या होता है, जो आपका मान लेते कोई लोन अकाउंट बंद हो गया। बहुत बार ऐसा होता है कि एक लोन आपने लिया, क्लियर कर दिया, सब कुछ ठीक हो गया, उसको बंद करके छोड़ दिया, आप क्लियर है, और आप 6 महीना बाद, 1 साल बाद जब चेक करते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि मेरा क्रेडिट स्कोर बढ़ गया होगा या घट गया होगा या वैसे ही होगा। आपके हिसाब से क्या होगा? असल में ना वो बढ़ेगा ना वो ऐसे ही रहेगा, वो उल्टा घटेगा समय के साथ में। क्यों? क्योंकि आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया बंद करने के बाद। तो आपको अगर पॉइंट बढ़ाना है, तो आपको अगर 10 पॉइंट और इसमें ऐड करना है, तो जब भी कोई आपका पुराना लोन अकाउंट बंद हो जाए तो वापस से कुछ नया लोन ले लीजिए। इसे जैसे ही आप नया लोन लीजिएगा उसमें 10 पॉइंट आपका ऐड हो जाएगा। तो वहाँ पे 80 पॉइंट था, 10 पॉइंट ऐड हो गया, कितना हो गया? 90 हो गया। एक और लास्ट में आता है मिक्स क्रेडिट बोल करके। ये टर्म आपने बहुत बार सुना होगा। मिक्स क्रेडिट का मतलब हो गया कि लोन तो कई तरह का होता है, होम लोन, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन। मतलब क्रेडिट कार्ड में जो पैसा है तो भी एक तरह का लोन है। तो आपने कोई भी एक कैटेगरी से इधर से लोन लिया, इधर से लोन लिया, दो लोन ले लिया, ये मिक्स हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रेडिट मिक्स। तो इसको करने के बाद भी आपको 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है। इसका मतलब आपने दो लोन लिया, एक गोल्ड लोन लिया, एक क्रेडिट कार्ड ले लिया, तो दो तरह का आपके पास लोन आ गया। ये मिक्स हो गया, सिंगल नहीं है, डबल है, अलग अलग कैटेगरी का है। तो ये हो गया मिक्स कैटेगरी का, मिक्स तरह का क्रेडिट मिल गया आपको। तो इसके वजह से आपको अलग से 10 पॉइंट्स मिलते हैं, तो टोटल आपका 100 पॉइंट्स हो गया। यानी इस तरह से 5 टिप्स मैंने आपको दिए, ये एग्जैक्टली इसी तरह काम करता है। ये कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है, कोई बाबा वाला चीज मैंने नहीं बताया। ये एग्जैक्टली उनके वेबसाइट में मेंशन है, जो
इस सिविल स्कोर सिस्टम को बनाती है, और उनको सीईओ है वो भी इसको मेंशन किया हुआ है। ये 5 टिप्स ही है, 5 ही तरीका ऐसा है जिसके हेल्प से आप अपने सिस्टम को, अपने सिविल स्कोर को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे झोला छाप यूट्यूबर बैठे हुए हैं जो आपको ऐसे ज्ञान देंगे, आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, आपका सिविल स्कोर बढ़ जाएगा। नहीं, मैंने खुद लाइव ट्राई किया है, मेरा 350 प्लस समथिंग था। अभी मैंने बताया आपको 769 है, जो कि मैं रैंक 1 में हूँ, ग्रीन सिग्नल में हूँ और एक्सलेंट माना जाता है। मैं कभी भी कहीं से किसी से लोन ले सकता हूँ, कम ब्याज में भी मिलेगा और जल्दी भी मिलेगा। ये 5 टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताए कि हाउ टू ग्रो योर सिविल स्कोर, जेन्युइन है और सही तरीका है। इस तरह का सही वीडियो देखना है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।